उठने के बाद ये सबसे पहला मेरा काम होता है जो मैंने करना होता है। और आज संडे था तो हम काफ़ी लेट उठे थे और जब उठे तो मैंने देखा सूरज बिल्कुल सर पे था। उठने के बाद जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है वो नाश्ता होता है। जब नाश्ता हो जाता है तो मुझे लगता है ऐसे सारा काम ख़त्म हो गया। जब मुझे रोटियां नहीं थी बनानी आती तो मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब अपनी बनाई हुई गोल गोल रोटियां देख के मैं खुद ही खुश हो जाती हूँ। जब कोई भी काम हम खुद मेहनत से करते हैं तो फिर हमें उसकी तारीफ भी खुद कर लेनी चाहिए। और डेली बच्चों को ना ब्रेकफास्ट में डिफरेंट मेन्यू चाहिए होता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको हमेशा हेल्दी खाने के लिए। और आज मैंने पराठे नहीं बनाए थे, आज मैंने इसी तरह से खुश्क रोटी बना के साथ में कबाब पड़े हुए थे वो मैंने फ्राई कर लिया और साथ मैंने स्पेनिच के 2-3 इस तरह से लीव्स रख लिए थे। साथ में थोड़ी सी सॉसेस वगैरह ऐड करके तो मैंने इनको रोल बना दिया था और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मज़े से खा लिया था। जब बच्चों का कुछ भी खाने का मूड ना हो तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सबसे बेहतर रहता है और ये फ़ायदे वाला भी होता है और सब बच्चे मुझे लगता है कि ये शौक से भी खाते हैं। इन दोनों के लिए मैंने इसी तरह से नाश्ता बनाया था तो अपने लिए भी फिर मैंने इसी तरह से बना लिया। इन दोनों को नाश्ता देने के बाद मैंने खुद आराम से बैठ के नाश्ता किया, फिर हमने बर्तन वगैरह वॉश किए और उसके बाद मैंने जो मेरे छोटे मोटे काम थे किचन के वो मैंने काम किए और किचन को साफ किया। इस किचन में मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे कि इसकी टाइल्स ये इतनी गंदी रहती है ना, जितना मर्जी इनको रगड़ के साफ कर लो ये फिर भी गंदी ही रहती हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती। और जो इस अपार्टमेंट की सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये अपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा खुला और बड़ा है। जब हमने मूव होना था तो हमने बहुत सारे अपार्टमेंट देखे, लेकिन बच्चों के लिए हमें सबसे बेहतर यही लगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और खुला इसलिए बाकी सारी खूबियों को देखते हुए मैं किचन की सारी खामियां भूल जाती हूँ। और रियल लाइफ में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए। अगर किसी इंसान की हमें कोई एक चीज़ बुरी लगती है तो हमें उसकी खूबियाँ याद कर लेनी चाहिए या उसकी अच्छी चीज़ें याद कर लेनी चाहिए। यकीन करें इस तरह से ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है और इस तरीके से हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी भी आ जाती है। सारे काम खत्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने लिए कपड़े निकालने, क्योंकि मैं जा रही थी फ्रेश होने। और मैं हमेशा यूं ही करती हूँ, अपने सारे काम खत्म करने के बाद अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और उसके अंदर अपनी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी करती हूँ और उस टाइम में मैं अपना कोई भी फेवरेट काम करती हूँ। जैसे अगर मुझे किसी बुक की रीडिंग करनी हो या फिर मुझे कोई भी वीडियो वगैरह देखनी हो तो वो मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ। और अभी हो रहा था शाम का टाइम और हम लंच में फ्रूट्स वगैरह खाकर तो हम नीचे आ गए थे, क्योंकि इस टाइम इशाल और हिबा दोनों नीचे आती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। और अभी बस ये दोनों अकेली खेल रही हैं, अभी इनके फ्रेंड्स नहीं आई, उनका वेट कर रही थी। ऐसे ही 10-15 मिनट इन्होंने अकेले खेला, उसके बाद इनके सारे फ्रेंड्स आ गए थे और फिर इन्होंने जो खूब खेला 2-3 घंटे और उसके बाद फिर ये सब अब जा रहे थे घर की तरफ। घर आने के बाद मैंने एक रेसिपी देखी हुई थी तो मैं आज बस वही ट्राई कर रही थी, जापानीज़ फ्लफ़ी केक की। और पता नहीं अब ये मेरे से सही बनते हैं या नहीं, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही ये रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 एग लिए थे और उनका येलो वाला और वाइट वाला पार्ट दोनों को सेपरेट कर लिया था और येलो वाले पार्ट में फिर मैंने थोड़ा सा दूध मिक्स किया।